नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले मैंने वर्ग बताया था, समझ में आया होगा। और मैं अभी आपको आयत बताऊंगा और उसी तरह मैं आपको मेंसुरेशन का ये पार्ट है, लेकिन ज्योमेट्रिकली भी कुछ बता दूंगा ताकि आपको समझ में अच्छा से आएगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए सीधे सवाल की तरफ, टॉपिक की तरफ। आयत है और जिस तरह मैं उसमें बताया था कि चारों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, और उसी का ये एक पार्ट ये भी है। लेकिन उसमें और इसमें मतलब वर्ग और आयत में बहुत सारा अंतर है जो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें जो होता है आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होते हैं, चारों नहीं होते हैं। उसमें चारों बराबर होते हैं। इसमें सिर्फ आमने सामने का यानी सामने सामने वाला, यानी कि ए बी भुजा जो है सी डी के बराबर होते हैं और ए डी जो है बी सी के बराबर होते हैं। समझ में आया? और उसी तरह इसमें भी दो विकर्ण होते हैं। ये डायगोनल विकर्ण, ये हो गया आपका भुजा। विकर्ण, विकर्ण क्या है? ए सी बराबर बी डी। ये दो विकर्ण है और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल अंग्रेजी में बोलते हैं इसका नाम विकर्ण का। ठीक है, और विकर्ण, इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटता है। ये नोट में याद रखना है, नोट में याद रखना है कि आयत का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटता है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं और समांतर भी होते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी समांतर क्या हो जाएगा? सी डी, और ए डी समांतर बी सी। ये कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो दोनों में सेम होते हैं, वर्ग और आयत दोनों में। वर्ग में भी हम लोग इस तरह समांतर देखे थे आमने सामने का, तो इसमें भी है। उसमें भी हम लोग पढ़े थे विकर्ण एक दूसरे के बराबर था, तो इसमें भी बराबर है। उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि चारों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं और 90 डिग्री का होते हैं। इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री के ही होते हैं और बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब ज्योमेट्रिकली हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना? 90 डिग्री। ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम लोग मेंसुरेशन के तरफ यानी कि क्षेत्रमिति के तरफ चलते हैं। तो क्षेत्रमिति में आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो याद रखना है, ये जो लंबा वाला भाग है इसी को हम लोग लंबाई बोलते हैं, लंबाई। और ये क्या है? चौड़ाई। ठीक है, ये है चौड़ाई। ब्रेथ बोलते हैं चौड़ाई को, और लंबाई को एल बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि लंबाई को हम लोग शॉर्ट में एल लिख सकते हैं, एल इंटू बी, ऐसे भी लिख देते हैं लोग। लंबाई को शॉर्ट में एल, चौड़ाई को बी, एल गुने बी। कोई पूछेगा आपसे आयत का क्षेत्रफल, एल गुने बी, या हिंदी में लंबाई गुने चौड़ाई। और परिमाप जो होता है इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसे बोल देना है। ठीक है,
उसके बाद विकर्ण, विकर्ण इसका होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है यह परिमाप क्या है, परिमिति। देखिए ये सारा भुजाओं जो इसमें देख रहे हैं उसका जोड़ होता है। अब सारा इसमें कै गो है, 4 गो है, तो अब 2 कैसे हो जाता है? देखो 2 गो ये दोनों जो है बराबर है और ये दोनों क्या है, लंबाई, लंबाई तो 2 गो एल, इसको जोड़ेंगे तो 2 एल हो जाएगा। और 2 गो क्या है, चौड़ाई, तो 2 बी हो जाएगा। और इसी में से 2 कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी होगा ना, इसी से क्या बनता है, परिमाप। ठीक है, यानी कि सभी भुजाओं का जोड़ जो होता है परिमाप होता है, या किसी त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजाओं का जोड़ निकालेंगे। ठीक है। अब प्रत्येक कोण इसका क्या होता है, 90 डिग्री। प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, लिखना है प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है, यानी आमने सामने का भुजा क्या होते हैं, बराबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है। अब क्या है, प्रत्येक विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, हाँ ये होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा अब इसमें कुछ है नहीं। विकर्ण जब एक दूसरे को काटता है तो जहाँ पे काटता है तो ज्योमेट्रिकली इसका नाम कुछ दे दिया जाता है, फिलहाल मैं वो दे दिया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।